एक गुरु समुंदर के किनारे अपना आश्रम बनाकर रहा करते थे। वे रोज शाम को आश्रम के बाहर खड़े होकर समुंदर के ऊपर उड़ने वाले बाजों को बड़े ध्यान से देखा करते थे। एक शाम को वो रोज की तरह समुंदर के किनारे खड़े होकर एक उड़ते हुए बाज को निहार रहे थे कि तभी उनके आश्रम के कुछ शिष्य उनके पास आकर खड़े हो गए और वो सभी भी उस उड़ते हुए बाज को निहारने लगे। थोड़ी देर तक उस बाज को देखने के बाद उनमें से एक शिष्य ने गुरु से पूछा, गुरुदेव, आप रोज शाम को इन उड़ते हुए बाजों को क्यों देखते हैं? शिष्य का ये प्रश्न सुनकर गुरु कुछ देर तक तो मौन रहे, फिर अचानक बोल पड़े, जिंदगी में अगर कुछ बनना हो तो एक बाज बनना, कभी तोता मत बनना, क्योंकि तोता बोलता तो बहुत है लेकिन कभी ऊंचा उड़ नहीं पाता। लेकिन एक बाज जो कि हर समय शांत रहता है पर आकाश को भी छू लेने की सामर्थ्य उसके अंदर होती है। गुरु ने आगे कहा, आज मैं तुम्हें बाज के जीवन से 8 ऐसी बातें बताऊंगा जो कि हर इंसान को बाज से सीखनी चाहिए। जीवन की बहुत बड़ी सीख छुपी है इन 8 बातों में। पहली सीख, एकाग्रता। जब भी बाज को शिकार करना होता है तो वो एक बार अपने शिकार को निश्चित कर लेता है, फिर वो किसी दूसरे शिकार पर ध्यान नहीं देता। शिकार का आकार उससे छोटा हो या फिर उससे कई गुना बड़ा, एक बार शिकार को चुन लेने के बाद वो उसकी हर हरकत, हर गतिविधि पर पैनी नजर रखता है। यदि मछली का शिकार करना होता है तो वो समुद्र की हर मछली को अपना शिकार नहीं बनाता, बल्कि उसमें तैर रही किसी एक मछली को ही अपना शिकार बनाता है। फिर वो उसकी हर एक गतिविधि पर नजर बनाए रखता है कि वो कब सतह पर आती है और कितनी देर तक वहां रहती है, ठीक कितनी देर बाद वो पानी से ऊपर छलांग लगाती है। वो हर एक चीज जो शिकार करने के उसके काम को आसान कर सके वो उसका बड़ी ही सावधानी से निरीक्षण करता रहता है। तो इससे हमें सीखना चाहिए कि 10 अलग अलग लक्ष्यों में अपनी ऊर्जा बर्बाद करने की बजाय हमें किसी एक लक्ष्य में पूरी एकाग्रता के साथ ध्यान देना चाहिए और जितना हो सके उस लक्ष्य के बारे में सीखें, जानें व पढ़ें और साथ ही इस चीज का भी अवलोकन करें कि उस लक्ष्य को पाने में क्या क्या चुनौतियां आने वाली हैं और हमें कैसे उन चुनौतियों को आसान बनाना है। ये सब बातें हमें जान लेनी चाहिए। दूसरी सीख, बाज हमेशा सबसे ऊपर और अकेला उड़ता है। बाज कभी भी किसी चिड़िया, कौवा या छोटे पक्षियों के साथ नहीं उड़ता। बाज या तो बाज के साथ उड़ता है या फिर अकेला उड़ता है। इससे हमें सीख मिलती है कि छोटी सोच वाले लोगों से दूर रहो, या तो बड़ी सोच वाले लोगों के साथ रहो या फिर अकेले रहो, क्योंकि जैसे लोगों के साथ हम रहते हैं अंततः हम भी वैसे ही बन जाते हैं। इसीलिए हमेशा अच्छे लोगों का साथ चुनो, नहीं तो फिर अकेले रहो, क्योंकि यही वो समय होता है जब हम खुद को अच्छे से जान पाते हैं। तीसरी सीख, अपनी सीमाओं से ऊपर उठो। जब जब मौसम खराब होता है, जब जब बारिश, आंधी या तूफान आता है, हर एक पक्षी अपने घोंसले की तरफ भागता है, खुद को छुपाने की जगह ढूंढता है। लेकिन बाज ऐसा कुछ भी नहीं करता। वो खुद की सीमाओं को तोड़कर बादलों से भी ऊपर उड़ने का प्रयास करता है। हवाएं उसे थपेड़ा मारती हैं, पंख उसके भारी हो जाते हैं, पानी और धूल की वजह से उसे कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन वो फिर भी आसमान की तरफ उड़ता रहता है और अंततः बादलों से भी ऊपर निकल जाता है और वहां तब तक उड़ता रहता है जब तक मौसम ठीक नहीं हो जाता। बाज अपनी सीमाओं को सिर्फ इसीलिए तोड़ पाता है क्योंकि वो समस्या के आने पर उससे घबराता नहीं, उससे डरकर बचने का प्रयास नहीं करता, बल्कि एक सकारात्मक नजरिए के साथ उसका सामना करता है। इससे हमें सीख मिलती है कि जीवन में जब भी समस्याएं आएं तो उससे भागो मत, उनसे बचने का प्रयास मत करो, बल्कि समस्या की आंखों में आंखें डालकर तब तक उसका सामना करो जब तक कि वो समस्या पूरी तरह से समाप्त न हो जाए। और ऐसा केवल तभी संभव है जब व्यक्ति सकारात्मक सोच, सकारात्मक नजरिए के साथ समस्याओं को। पहली बात, हमारा सकारात्मक दृष्टिकोण स्वाभाविक रूप से हमारे जीवन में सबसे अच्छी और सुंदर चीजों को आकर्षित करता है। दूसरी सीख, हमारा नकारात्मक रवैया हमसे वह सब छीन लेता है जो जीवन को जीने लायक बनाता है। और तीसरी सीख, हमारी सफलता, स्वास्थ्य, खुशी और धन इस बात पर निर्भर करता है कि हम अपने मन को कैसा बना के रखते हैं।